Good evening. Once again, I'm back, children. Let's start with the part 2 of the lesson number 15 sound. देख लेते हैं इधर क्या चल रहा है हमारा अभी. What is our status? ये 2 पेजेस मैंने स्टार्ट किए लेसन नंबर 13. माई बैड. ये 2 पेजेस मैंने हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, ये सारे उससे वाइब्रेशन ज़रूरी है कोई भी ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोडक्शन के लिए. अब इधर हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पढ़ेंगे और साउंड कैसे हम लोग को सुनाई देता है वो भी पढ़ेंगे. एक अनदर एक्सपेरिमेंट दिया है छोटा सा. टेक अ पॉट फिल्ड विथ वाटर, स्ट्राइक इट लाइटली ऑन इट्स रिम. रिम मतलब उसका ये जो सर्कमफ्रेंस है, उसका ये जो बाउंड्री है ऊपर का, उस पर आप लोग एक स्पून से उसको बजाओ. सो यू, उसका रिम बोलते हैं. उस पर अगर आप स्ट्राइक करोगे सो यू विल हियर अ साउंड. और वो साउंड के साथ ही साथ व्हाट डू यू सी उसके अंदर, उसके अंदर एक वेव्स फॉर्म हो रहा है. वो वाटर के पॉट के अंदर जो वाटर है उसमें वेव्स फॉर्म हो रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस इन द, दिस इज जस्ट वाइब्रेशन इन वाटर इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ये भी पढ़ लेते हैं हम. साउंड एक मैं आपको न्यू इधर बताती हूँ. ये इसका ये पेज का जो मैं आपको कंक्लूजन पहले ही बता देती हूँ. सिंपल स्टेट करता है कि साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल करता है सारे मीडियम से. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. लिक्विड में भी साउंड प्रोपोगेट / ट्रैवल कर सकता है. How sound is produced? There is air around a source of sound. As the source of sound begins to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrates. A wave of vibrations of that sound spreads in all directions from the source of sound. Such a wave is called sound wave. The sound waves reach our ears. There is a delicate diaphragm or eardrum in the cavity of our ears. It starts vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed on to brain through nerves in the ears, and we hear the sound. Simply ये भी 8th में बड़ी इधर छोटे से में दिया है. ये वो करता है, ये कंक्लूड में बताता है कि कोई भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए रहता है, ना कोई मीडियम चाहिए रहता है. कोई चीज़ के द्वारा ही तो वो कुछ बनेगा, राइट. कोई चीज़ के द्वारा ही तो वो ट्रैवल होगा. प्रोपोगेट मतलब होता है ट्रैवल, इधर से उधर पास होना, ट्रैवल होना, मूव करना. सो साउंड को मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए जो एयर है. और अभी सामने वाला कुछ बोल रहा है मुझे, वो मैं कैसे सुन सकती हूँ, आप मुझे कैसे सुन रहे हो? क्योंकि हमारे अराउंड एयर है. वो एयर में हम लोग जो बोल रहे हैं वो जाके वाइब्रेट होता है वो साउंड वेव के द्वारा. वो वेव ऑफ वाइब्रेशन, वो वेव जो है वाइब्रेशन का, एयर जो वेव है वो वाइब्रेशंस को स्प्रेड करता है आपके डायरेक्शन में, और वैसे ही ये सोर्स हमें आता है साउंड का. सिंपल, बहुत ईजी. नेक्स्ट जाते हैं. ट्राई दिस. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ट्रैवलिंग ऑफ साउंड. ठीक है. टेक 2 balloons, fill air in one and water in the other. Press the balloon filled with air against your ear as shown in the figure. Rub a finger on the balloon with and listen to the sound. Repeat the same activity the balloon filled with water. Through which balloon do we hear a clearer sound? ऑफ कोर्स एक खाली बलून ले लो जिसके अंदर हवा भरी है, और एक वाटर वाला बलून ले लो. अभी उसमें आपको बोल रहा है रब करो. एक वाटर वाले पे आप रब करोगे सो कुछ आवाज़ नहीं आएगा, बट ऑन दी अदर हैंड एयर वाले बलून पे अगर आप रब करोगे तो येस देयर विल बी सम अनप्लेजेंट लाउड साउंड हर्ड. Stand at the end of a big table and make a friend stand at the other end. Ask the friend to knock slightly on the table. You will hear a faint sound. अब एक बिग टेबल पे 2 एंड्स पे आप लोग खड़े रहो, एक फ्रेंड और एक जगह. आप फ्रेंड को बोलो नॉक करे, आपको वो प्रोपोगेट करके आपके पास सुनाई देगा वो साउंड. क्यों? क्योंकि एक मीडियम है जो है सॉलिड, वो टेबल सॉलिड है, वो सॉलिड के मीडियम से हम लोग को सुनाई दे रहा है वो साउंड. फेंट ही सुनाई दे रहा है, बट येस देयर इज अप टू सम एक्सटेंट हमें वो साउंड सुनाई दे रहा है जो प्रोड्यूस हुआ है. Now you press your ear to the table and repeat the sound. Okay, what do you next? Sound travels in the form of waves through air, water, or through a solid and reaches our ears. Sound is propagated more clearly through a liquid than through air. It is heard most clearly through a solid. Why is this so? Transmission of sound occurs at the different speed to different mediums. Transmission of sound is faster through a liquid than through a gas, and faster through a solid than through a liquid. ओके, ये थोड़ा लॉन्ग लेगा पर मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था इसके पहले ये जो आया पैराग्राफ कि हाँ साउंड के लिए ट्रैवल करने के लिए 3 मीडियम्स लगते हैं. सॉलिड, एयर,
सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। गैशियस एयर होता है, लिक्विड होता है वाटर, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया वो सॉलिड हो जाता है। सो हम लोग को ये मीडियम चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिससे द्वारा साउंड हम लोग को तक पहुंच सके और साउंड प्रोड्यूस हो सके। और इधर ये भी बताया कि साउंड मोस्ट एफिशिएंटली प्रोपोगेट हो सकता है सॉलिड से, ठीक है। कोई भी सॉलिड चीज़ पे जो साउंड है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। मोस्ट क्लियरली हमें कब सुनाई देगा, जब वो साउंड कोई भी सॉलिड से ट्रैवल कर रहा है। जैसे मैंने बोला टेबल पे एक आप डोर के वो साइड खड़े रहो, दूसरे साइड अपने फ्रेंड को बोलो नॉक करने, दूसरे साइड को अपना ईयर लगाओ, आप बहुत ही लाउड नॉइज सुन सकते हो। क्यों? बिकॉज साउंड ट्रैवल्स मोस्ट क्लियरली एंड इज हर्ड थ्रू लिक्विड, तो थ्रू सॉलिड, माई बैड। ओके, सॉलिड जो होता है उसमें, अब ऐसा क्यों ये भी इधर बताया नहीं है, बट लेट मी टेल यू, बचपन में सुना होगा। और कोई भी चीज़ मैटर से बना होता है, सॉलिड में मैटर बहुत एक साथ चिपके होते हैं, लिक्विड में वो फ्लो करता है, मतलब इधर उधर होते हैं, और एयर में तो बेरली होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ड्यू टू द मैटर एंड एटम्स प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट और कोई भी ये स्टेट में, उससे हमें साउंड ट्रैवल पता चलता है कि वो इससे फास्ट होता है, इससे स्लो होता है। हम लोग न्यू वर्ड इधर सीखे, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज सेड टू बी propagated when sound waves spread in all direction from a source of sound. The medium of propagation of sound, the substance around a source of sound through which sound waves spread, is called the medium of propagation of sound. मोस्ट खत्म हो गया लेसन मोस्टली। नेक्स्ट देखते हैं न्यू वर्ड, वैक्यूम मीन्स एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज पार्शियली रिमूव्ड। वैक्यूम क्या होता है? हम लोग वैक्यूम क्लीनर देखे होंगे, to clean your sofa, to clean any furnitures in your house, we use vacuum cleaner. It's one of the efficient और न्यू जनरेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं हमारे घर को। क्लीनिंग पर्पसेस से मतलब कोई भी पार्टिकल रहते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स, वैक्यूम क्लीनर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम जो एक खाली जगह पे से सारा एयर निकाल देता है, उसे वैक्यूम कहते हैं। ओके, न्यू वर्ड हमने सीख लिया, वैक्यूम। नॉइज पोल्यूशन, a loud sound is harsh to the ear, such sound produce noise. हार्श साउंड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक जाम में हॉर्न मारते जोर से, वो हार्श साउंड है और इसलिए उसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। द सिचुएशन शोन इन द पिक्चर, ये अबाव पिक्चर पे आप देखोगे, इधर ये ड्रम बजा रहे हैं, छोटा जो बेबी है इधर ये चर्प कर रहा है, ये जो बर्ड है, इधर ये डॉग बार्क कर रहा है, इधर ये बेबी क्राई कर रहा है, इधर ये जो टू आंटीज है दे आर टॉकिंग, इधर जो फादर है इधर ही इज ऑल्सो टॉकिंग ऑन अ फोन, दिस ओल्ड ग्रैंड मदर इज ऑल्सो वॉचिंग अ टीवी, इधर व्हीकल आप देख सकते हो, इट इज़ एज वेल प्रोड्यूसिंग साउंड। ये पूरे पिक्चर डिपिक्ट करता है कि इतने सारे नॉइज़ हमें हार्श साउंड सुनाई दे रहे हैं, विच कैन बी हार्श टू आवर हेल्थ। हाँ, आगे के साउंड में पढ़ेंगे, बट नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या, इधर आप लोग को थोड़ा उससे इंटरेक्ट कराया है। How would this atmosphere affect a person who is not feeling well? Definitely बहुत ही really bad negative effect करेगा कोई person जो unwell है। इतने सारे noise pollution में, इतने सारे sound में, harsh sound में, of course the person will feel not well. This concludes वो picture से। The situation shown in the two pictures are very often seen around us. Some of the sounds they depict are pleasant while others are harsh. Very loud or continuous noise has an adverse effect on the people of that locality. Their hearing may be get impaired, which may even lead to deafness. It can also cause restlessness, irritability and mental exhaustion. One cannot work with concentration. This kind of continuous noise, which may have ill effects, is called noise pollution. Noise जो हम कोई person को adverse effects कर रहा है, कोई भी people पे, उनके locality पे, उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जब फेस्टिवल होता है, मोस्टली लाउड स्पीकर्स लगाया जाता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, लाउड स्पीकर्स पे म्यूज़िक चलाया जाता है। सो वो जो लाउड स्पीकर है, अगर 100 डेसिबल से ज़्यादा है, फॉर योर जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, हायर स्टैंडर्ड का ये 100 डेसिबल से ज़्यादा होता है तो वो हार्मफुल हो जाता है सराउंडिंग के लिए, उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं।
मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइस पोल्यूशन, हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं नॉइस पोल्यूशन से हमारे लोकेलिटी को. एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न. हॉर्न मत बजाओ अगर ज़रूरत नहीं है तो. द वॉल्यूम ऑफ द टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू वॉच to those watching the programs. Vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sound they produce. Factories, airports, railway stations and bus stands should be located at proper distance away from residential area. That's it. बहुत जल्दी जल्दी कर दिया मैंने. यार सिंपल था ये. मेन इसमें ये लेसन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये पेज इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वाइब्रेशन, डेसिबल, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड है. डेसिबल प्रोड्यूस कैसे होता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे मैंने फोकस किया है. आपको हिंदी में बताया मैंने ताकि अच्छे से समझ गया. हिंदी में आई नो वी ऑल आर मोर कंफर्टेबल देन इंग्लिश. रीडिंग करो लेसन का. एज आई से एवरी टाइम वोकेबुलरी पे ध्यान दो चिल्ड्रन. वोकेबुलरी इंग्लिश आज के ज़माने में मोस्ट ग्रेटेस्ट वेल्थ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज आपके पास हो सकता है. और एजुकेशन के टर्म में इंग्लिश आना और आपका वोकेबुलरी वर्ड्स अच्छा होना इंग्लिश. That's it. I will end this video over here. I hope you like this video. आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होगे whatever I'm saying. नेक्स्ट लेसन जल्दी लेके आऊँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.